अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ज़हूर अहमद शेख वल्द मोहम्मद जमाल शेख और ड्रेन की जानिब से सरकारी अराजी पर बनाई गई दोनों गैर कानूनी दुकानों को पुरअमन तरीके से मस्मार कर दिया गया और ऑपरेशन बगैर किसी अमान के मुकम्मल किया गया। इसके अलावा 5 दीगर मुकामी पत्थरों से मुतल्लिक़ मुक़दमात में भी मुलव्विस और इसके ज़िमन में मालूमात भी पेश की गई। सैयद अली मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में मदर्स डे बड़े जोश व खरोश और गर्मजोशी के साथ मनाया गया, जहां तलबा ने रंगारंग परफॉर्मेंस, तकारीर, गानों और तख्लीकी सरगर्मियों के जरिए अपनी माओं के तई अपनी मोहब्बत और शुक्रगुजारी का इजहार किया। प्रोग्राम ने बच्चों की ज़िंदगियों की तश्कील और एक ख्याल रखने वाले और परवरिश करने वाले मुआशरे की तश्कील में माओं के अनमोल किरदार को उजागर किया। तकरीब में मुमताज़ माहिर तालीम सैयद अब्दुल रऊफ बुखारी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जरा बोलो जल्दी से। अच्छा बोलो, आई लव यू। से हौसला है, जान है, तू है तो जिंदगी आसान है। बंजर जमीन पे जिस तरह अस्सलाम वालेकुम वो दिल लगी है, वो माँ है जो कभी खफा नहीं होती। आज हमारा इस दिन को मनाने का यही प्रोग्राम था कि जो माँ के यहाँ हमारी जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी को उजागर करे। आज ही से बच्चों के दिल में ये एहसास पैदा करे कि माँ की कदर कितनी होती है, माँ के लिए क्या कुछ करना होता है। तो माँओं के लिए भी हमने माँओं को भी बुलाया था ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत कम्प्लीमेंट मिले, तो उनको भी अप्रिसिएशन मिले कि जो कुछ वो करते हैं वो अननोटिस नहीं जा रहा है। आज हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम अखलाकी तौर अपने बच्चों को तैयार करें ताकि वो आने वाले दिनों में अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपने माँ के यहाँ, अपने घर के यहाँ, अपने समाज के थी, उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की एक कॉन्शियसनेस उनके अंदर डेवलप करनी है। अगर ये कॉन्शियस डेवलपमेंट इसकी तरफ हम तवज्जो नहीं करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा जो जैसा आज होता रहता है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपने मदर्स के साथ अच्छी तरीके से पेश नहीं आते हैं। तो आज ही से उनके दिमाग में ये अवेयरनेस डेवलप करती है कि व्हाट्स मदरहुड, उसकी कदर क्या होती है, उसने कितने आपके लिए सेक्रीफाइसेस दिए हैं। उन सेक्रीफाइसेस का उन्हीं आज ही से उनको दिमाग में एहसास पैदा करना होता है ताकि आइंदा वो ऐसे बच्चे बन जाए जो माँ की कदर करना जाने। बहुत सारी प्रॉब्लम है ना कि जो आज हम नशोनुमा बच्चों की करते हैं उसमें अखलाकी उनसुर को हम थोड़ा बहुत नज़रअंदाज करते हैं। हम दूसरे चीज़ों पर मटीरियलिस्टिक अप्रोच हमारा बन गया है। तो नतीजा ये निकलता है कि जो अखलाकी कदरें बच्चे के दिमाग में, बच्चे के जहन में होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो इसका नतीजा निकलता है कि आइंदा जब वो बड़े लोग बनते हैं या बड़े हो जाते हैं तो उनके दिमाग में वो ख्याल ही नहीं होता है कि माँ ने मेरे लिए क्या कुछ किया। इसके लिए मज़हब की ओरिएंटेशन ज़रूरी है, मॉरलिटी की ओरिएंटेशन ज़रूरी है। हम एक वन साइडेड ट्रैक पर चलते हैं कि हमें बच्चे को एक अच्छा सा प्रोफेशनल दिलवाना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। उस चीज़ की तरफ से हमें हट कर देखना होगा, हमें अखलाकी तरबियत पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। जब तक न बच्चों में अखलाकियात पैदा हो तो ऐसे वाक़त होते रहेंगे। तो इसलिए मेरे घर वालों से भी रिक्वेस्ट है और अपने को भी मुहासबा करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उनकी मॉरल डेवलपमेंट पर करें, क्योंकि खुदा के यहाँ अगर हम देखेंगे तो मॉरलिटी ही हमारा सब कुछ है। वो मॉरल जजमेंट ही कल हमारी क़यामत में हमारी मॉरलिटी पर ही पूछगछ होगी। तो वो उस चीज़ की तरफ फोकस करना है, प्रायोरिटाइज उस एरिया को करना है, तो थिंग्स विल इम्प्रूव इंशाल्लाह।
बिल्ला अलैया गवर्नमेंट विप ने CLP मीडिया सेंटर में बात की। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी बातों पर तनकीद करके हुकूमत पर तनकीद करना बंडी संजय का काम। तमाम मामलात पर जवाब देने वाले बंडी संजय अपने बेटे के मामले पर बात क्यों नहीं कर रहे? वो नाबालिग लड़की को इस तरह पेश करने की कोशिश कर रहे जैसे ये उसकी गलती हो। बंडी संजय राम की गवाही की कसम खा कर कहें कि मेरे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया। उसे भाग्य लक्ष्मी मवारी के गवाह के तौर पर अपने बेटे की बेगुनाही साबित करनी चाहिए। बंडी संजय ने अपने बेटे को क्यों छुपाया? वो पुलिस के साथ ताउन क्यों नहीं कर रहे?